इसमें क्या है कि ये जो ग्रीन कलर है बड़ा खूबसूरत दिखता है। जब आप इसको डिश आउट करेंगे, बच्चों को थोड़े चिप्स दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार तवा बर्गर। ठीक है, ये वेजिटेबल वाला बना रहे हैं। सबसे पहले आपको एक फ्राइंग पैन चाहिए, उसमें आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मक्खन है यहाँ पर, और 2 टेबलस्पून जितना मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तेल। ठीक है, क्योंकि ये हमने फिलिंग तैयार करनी है तो इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या मक्खन का। मक्खन इसलिए उसको ज़रा एक देसी टच देने के लिए, क्योंकि ये देसी बर्गर ही है बेसिकली। ठीक है ना, तो मक्खन को अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाने दें, और तेल के साथ मक्खन को डालने की वजह ये होती है कि आपका जो मक्खन होता है फिर वो काला नहीं पड़ता। तो मक्खन को अच्छे से मेल्ट होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मक्खन मेल्ट हो गया, इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून जितना, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। सिर्फ 10 सेकेंड से आपने इसको यहाँ पे फ्राई किया। अब इसमें आपने डाल दी एक दरमियाने साइज की प्याज, और बीच में जाएंगी 1 कप जितना बंद गोभी, और 1 दरमियाने साइज की शिमला मिर्च, सीड उसके रिमूव कर दें, और कोई भी कलर इस्तेमाल कर लें, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो आपको मिल जाए शिमला मिर्च। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है, चमचा चलाते रहें, और यहाँ पे 2 से 4 मिनट के लिए प्याज के साथ बंद गोभी और शिमला मिर्च को हम यहाँ पर सौटे करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फिर देखिए 2 से 4 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लिए। अब इसमें आप डालेंगे 1 अदद हरी मिर्च डाल दें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर छोटे छोटे पीसेस कर लें, और जो है इसका जो बीज है वो रिमूव कर लें। इसे मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर आपने इतना कुक करना है कि टमाटर जो हैं अच्छे से नरम पड़ जाएं। बीच में टमाटर अच्छे से बीच में नरम पड़ गए। अब आपने जो है इसमें डालने हैं मसाले। सबसे पहले जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, आप अपने जायके के मुताबिक इसको चटपटा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लेवल डाला है। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना। मेरा होममेड गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, और पाव भाजी मसाला जो होता है ये मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, मुझे मैंने एक और रेसिपी बनाई थी जिसमें मैंने पाव भाजी का इस्तेमाल किया था, तो मुझे कहा गया था कि वो आप कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करती हैं, तो वो ज़रूर दिखाइएगा। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर हमें बहुत सी ब्रांड मिल जाती, लेकिन ये मुझे इस बार शान की मिल गई, तो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें आप डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नीचे फ्लेम जो है मीडियम टू लो के दरमियान में रखी हुई मैंने, वरना ये कि मसाले खुश्क हैं, ये जल जाएंगे, और इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि जो फिर फिलिंग है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स अच्छे से। अब इसमें आप डालेंगे आलू उबले हुए और मैश किए हुए। तो ये मेरे पास यहाँ पर 800 ग्राम जितने आलू थे, जिन्हें छिले हुए। ठीक है, स्किन के साथ नहीं, मैंने आलू को जब छील लिया था तो वो 800 ग्राम थे, उन्होंने मैंने बॉईल कर कर अच्छे से मैश कर लिए। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ पर। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसे निकाल कर एक साइड पर रख देते हैं, और इसको असेंबल किसी कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप आलू को चख लीजिएगा। अगर आपको लगता है नमक आपके जायके के मुताबिक कम है तो आप नमक और डाल लें। ठीक है, तो इसे मैं निकाल के साइड पे रखती हूँ, और फिर नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आप लेंगे मक्खन और बंस हैं, उन्हें हमने सेकना है। तो यहाँ पर आप मक्खन डालेंगे, क्योंकि इसका जो जायका है वो आपको मक्खन के साथ ही आना है। थोड़ा सा मक्खन डाला है मैंने, ठीक है ना, एक बन के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे मक्खन को मेल्ट हो जाने दें, और उसके बाद जो है आपने इस तरीके से बंस को यहाँ पर इस पर सेक लेना दोनों साइड्स पे अच्छे से। हल्का सा कलर सा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस साइड पे भी थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं। ये चीज़ें बना करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। मिक्सचर जो आलू का बनाया मैंने वो बना करके आप फ्रिज में रखें, जिससे कि फिर बंस को सुबह गर्म करें
और इसमें चीज़ डालें, अगर बच्चों को सैलड पसंद है तो डाल दें, वरना बेसिकली इस वाले बर्गर में कोई सैलड नहीं जाता। ये बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन जाने की जो ये इसका जायका है इसके मिक्सचर का, आलू का, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बंस को मैं सेक रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या, अब आपने क्या करना है, इस पर अब आप लगाओगे केचप। ठीक है, केचप स्प्रेड करें। केचप के बाद इस पर आप लगाएंगे फिलिंग। कोई आपने टिक्की नहीं बनानी इसकी, कुछ भी नहीं, अपनी लाइफ को आप इजी रखेंगे और इसका जायका चेक करके मुझे आप खुद बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो सिंपली कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपको पता है फिर आलू और ऐसी कोई सब्ज़ी वगैरह हो उसका मज़ा बहुत आता है, और स्पेशली अगर बर्गर की शक्ल में हो। तो इसको इस तरीके से फिलिंग डालने के बाद आपने अब इस पर डालनी चीज़। मोज़रेला डालना चाहते हैं, चेडर आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पर चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। चेडर चीज़ डालकर इसे कवर करते हैं और इसको दोबारा तवे पर रखकर हम थोड़ा सा मक्खन लगाकर इसको सेक लेते हैं। अब आप कैसे इसको करेंगे ये देखें, थोड़ा सा आप दोबारा इस पर ये मक्खन लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डालेंगे और जो बर्गर का बन है इसी के साथ इसको रखते हैं। इसमें क्या है कि ये जो ग्रीन कलर है बड़ा खूबसूरत दिखता है जब आप इसको डिश आउट करेंगे, ये देखें। ठीक है, और इसी साथ में जो है हल्की सी चीज़ भी बीच में मेल्ट हो जाएगी। तो अब इसे निकाल कर मैं यहाँ पर सर्व करती हूँ और फिर आपको जो है साथ में दिखाते हैं कि इसके साथ क्या आप सर्विंग ऑप्शन आपको इसके साथ दिखाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा केचप के साथ में। बच्चों को थोड़े चिप्स दे दें, फ्रेंच फ्राइज दे दें और क्रिस्प्स दे दें। ठीक है, साथ में फ्रेश जूस हो जाए, ड्रिंक्स जो आपको पसंद है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cook-with-Faiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा तो वहाँ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव